हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 और ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा और ये लेक्चर 7 होगा। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए सर, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही क्वेश्चन आसान है सर। आपको मैं समझाता हूं ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका आपको पढ़ा चुका हूं। इसी का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी इस क्वेश्चन में कहता है जो कोई धनात्मक पूर्णांक वो 3m या फिर 3m+1 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m+1 के रूप में होता है या फिर नहीं होता है। अभी आपको मैं समझाता हूं ना सर। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो पहले मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a, क्या मान लिए a, और आप लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन परिमिका बराबर a बराबर bq+r। तो सवाल में देखिए 3m+1 और यहाँ पे 3m प्लस कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ पे bq+r और यहाँ पे है 3m+1। तो b का जगह 3 ले रखा है और q के जगह m है और प्लस का प्लस, r का मान यहाँ 1 है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे b जो होगा वो b का मान 3 होगा। b का मान क्या होगा 3, और b को बोलते हैं हम लोग भाजक। b को क्या बोलेंगे भाजक। और मैंने आपको पढ़ाया था जो भाजक जो होता है, सॉरी शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। अगर भाजक 3 है तो शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 हो सकता है, लेकिन शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए सर, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से a बराबर bq+r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर और b से होगा ये छोटा। ठीक है, अब r का मान 1 लेके देखेंगे, 0 लेके देखेंगे
2 लेके चेक करेंगे। तो यहां लिखते हैं जब r बराबर 0 तब a बराबर b का मान क्या होगा सर 3, और यहाँ पे q का q, प्लस का प्लस, r का मान क्या माने हैं 0। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि सर सवाल में कहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो दोनों ओर क्या कर देंगे वर्ग का मतलब होता है पावर 2, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पावर 2, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर 3q, 0 का कोई यहाँ वैल्यू नहीं होगा, 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3q को आप 2 बार लिखिएगा तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। आगे देखिए, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर, उसके बाद बराबर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर 3 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 3 तो लेके आना पड़ेगा, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर बराबर 3, और यहाँ पे जो 3q स्क्वायर है इसके जगह मैं मान लेता हूं m, और यहाँ लिख देते हैं चूंकि, या फिर माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m, समीकरण 1। अब फिर देखिए, जब r बराबर 1, यहां पे लिए थे r बराबर 0, अब लेते हैं r बराबर 1, तब a बराबर बी क्यू प्लस r, लेकिन b का मान क्या होगा, देखिए b का मान क्या माने हैं 3, तो यहां बैठाएंगे 3 बैठाएंगे यहाँ पे ना, यहां बैठाने वाले हम 3, और r का मान माने हैं 1, तो यहां बैठाएंगे 1, तो यहां पे क्या लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आपको वर्ग करना है। अगर क्यूब करने बोलता तो मैं क्यूब करता, तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का मान हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3ab, 3 कर दिया, a का मान है 3q और b का मान है 1, सॉरी गलत हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है, तो यहां पे रखना हम लोग को, चलो पूरा मिटा देते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2, a का मान 3q और b का मान 1, a स्क्वायर बराबर, इसको 2 बार लिखते हैं अगर तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा q स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1, अब यहां 3 दूनी 6, q हो जाएगा, a स्क्वायर, अब इनमें से 3 कॉमन लीजिए क्योंकि हमको 3m लेके आना है, तो 3 कॉमन लेंगे
तो यहाँ बचेगा 3q², और यहाँ पे अभी एक को बाद में लिख देंगे। इसको देखिए 6 में बचेगा 2q, और एक में कॉमन कुछ नहीं आएगा तो एक ये बाहर रह जाएगा। तो a² बराबर 3, और यहां से यहां तक पूरे में बैठा दीजिए m, प्लस का प्लस 1 का 1, और यहां पे लिख देना है माना कि 3q² 2q बराबर m। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, तो मुझे दिखाना था 3m या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना था, और मेरा आ चुका है। समीकरण 1 देखिए, और इसको समीकरण मैं 2 मान लेता हूं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। नेक्स्ट पेज में कर देता हूं, यहीं पे यहीं ले देता हूं ना। देखिए, अलग पेन से ले देता हूं, इसको इससे ले देता हूं ना। देखिए, तो क्या लिखेंगे, देखिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे अतः, यहां से लिखो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको थोड़ा और अच्छा से आप लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहां देख लीजिए एक बार, 3m और 3m प्लस 1 इस रूप में दिखाना था, इस रूप में दिखाना था, और इस रूप में मेरा समीकरण 1 में और समीकरण 2 में आ चुका है। तो ठीक है सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन बचा है, यानी 5 नंबर, उसको मैं पढ़ा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।